इस अध्याय का विषय है रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसके अंतर्गत हम आने वाली परीक्षा के लिए स्पर्श तथा संचयन पाठों में आए कुछ एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इस भाग में हमने पाठ्यपुस्तक स्पर्श के अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, पतझर में टूटी पत्तियां तथा कारतूस पाठ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। इसके अतिरिक्त हम पाठ्यपुस्तक संचयन में आए हुए भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहां डेरा डाल लिया है। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा ए, जा नहीं सकने वालों ने यहाँ वहां डेरा डाल लिया है। बी, जब जाया नहीं जा सका तो यहाँ वहां डेरा डाल लिया है। जाया नहीं जा सका इसलिए यहाँ वहां डेरा डाल लिया है। डी, जिनके द्वारा जाया नहीं जा सका उन्होंने यहाँ वहां डेरा डाल लिया है। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जा नहीं सकने वालों ने यहाँ वहां डेरा डाल लिया है। प्रश्न नंबर 2, नूह ने उनकी बात सुनी और दुखी होकर मुद्दत तक रोते रहे। इस वाक्य का भेद है और इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 3, एक बार बिल्ली ने उचक कर एक अंडा तोड़ दिया। वाक्य का भेद है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 4, कबूतर परेशानी से इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। इसका संयुक्त वाक्य बनेगा ए, कबूतर परेशानी में थे इसलिए इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। बी, कबूतर परेशानी में होने के कारण इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। सी, कबूतर परेशान होकर इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। डी, जब कबूतर परेशानी में थे तब इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। और इसका सही उत्तर होगा कबूतर परेशानी में थे इसलिए इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, क्योंकि यहाँ दो स्वतंत्र वाक्यों को इसलिए योजक के साथ जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 5, यहाँ दूर तक पहले जंगल था और अब बस्तियां बन गई हैं। रचना के आधार पर इस वाक्य का भेद है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ दो स्वतंत्र वाक्यों को और योजक के द्वारा जोड़ा जा रहा है। प्रश्न नंबर 6, मां ने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की परंतु इस कोशिश में दूसरा अंडा टूट गया। रचना के आधार पर इस वाक्य का भेद है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में परंतु योजक का प्रयोग हो रहा है। इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 7, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। इस वाक्य का भेद है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 8, दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो। इसका संयुक्त वाक्य बनेगा ए, जब दरिया पर जाओ तब उसे सलाम किया करो। बी, दरिया पर जाने पर उसे सलाम किया करो। सी, दरिया पर जाओ और उसे सलाम किया करो। डी, जैसे ही दरिया पर जाओ वैसे ही उसे सलाम किया करो। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दरिया पर जाओ और उसे सलाम किया करो। प्रश्न नंबर 9, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दो कॉलम दिए गए हैं और एक में वाक्य दिए गए हैं तथा दूसरे में भेद दिए गए हैं। जैसे 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 आबादी बढ़ती जा रही है प्राकृतिक असंतुलन भी बढ़ता जा रहा है, सरल वाक्य। दूसरा है आबादी बढ़ने के कारण प्राकृतिक असंतुलन भी बढ़ता जा रहा है, संयुक्त वाक्य। तीसरा है आबादी बढ़ती जा रही है और प्राकृतिक असंतुलन भी बढ़ता जा रहा है। दिए गए वाक्यों के साथ दिए गए भेद मेल नहीं खाते, अर्थात इनका क्रम सही नहीं है। इनका सही क्रम क्या होना चाहिए, इसका उत्तर आपको विकल्पों में से चुनना है और इसके विकल्प इस प्रकार हैं। अब हम वाक्यों की रचना के अनुसार समझते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है प्राकृतिक असंतुलन भी बढ़ता जा रहा है, यह मिश्र वाक्य है। दूसरा वाक्य है आबादी बढ़ने के कारण प्राकृतिक असंतुलन भी बढ़ता जा रहा है, यह क्रिया के साथ के कारण संबंध बोधक का प्रयोग हो रहा है, अतः यह सरल वाक्य है। तीसरा वाक्य है आबादी बढ़ती जा रही है और प्राकृतिक असंतुलन भी बढ़ता जा रहा है और योजक का प्रयोग होने के कारण यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 3 2 1 और 3 2। अब हम पतझर में टूटी पत्तियां पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। बाहर बेढप सा मिट्टी का बर्तन था। इस वाक्य का मिश्र वाक्य होगा ए, बाहर बेढप सा मिट्टी का बर्तन था
और वह मिट्टी का बना था। बी, बाहर जो बेढप सा बर्तन था वह मिट्टी का बना था। सी, बाहर मिट्टी का एक बेढप सा बर्तन था। डी, बाहर मिट्टी का एक बर्तन था और वो बेढप सा था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाहर जो बेढप सा बर्तन था वह मिट्टी का बना था। प्रश्न नंबर 12, हमें एकमात्र सत्य वर्तमान में ही जीना चाहिए, इस वाक्य का भेद है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 13, जापान में चाय पीने की एक विधि है, उसे चा नो यू कहते हैं। इन दो वाक्यों से बना सरल वाक्य होगा। ए, जापान में चाय पीने की यह एक विधि है और उसे चा नो यू कहते हैं। बी, जापान में जो चाय पीने की एक विधि है उसे चा नो यू कहते हैं। सी, जापान में चाय पीने की एक विधि को चा नो यू कहते हैं। डी, जापान में चा नो यू उसे कहते हैं जो चाय पीने की एक विधि है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान में चाय पीने की एक विधि को चा नो यू कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, जब हम अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं, इस वाक्य का भेद है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिश्रित वाक्य, क्योंकि यहाँ जब और तब योजकों का प्रयोग हो रहा है। प्रश्न नंबर 15, चाय तैयार हुई, उसने उसे प्यालों में भर दिया। इन वाक्यों से बना हुआ मिश्र वाक्य होगा। इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जब चाय तैयार हुई तब उसने उसे प्यालों में भर दिया। प्रश्न नंबर 16, वह बगल के कमरे में गया और कुछ बर्तन ले आया। इस वाक्य का सरल वाक्य बनेगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वह बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। प्रश्न नंबर 17, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। इन वाक्यों से बना हुआ संयुक्त वाक्य होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों के बीच में और, किंतु, परंतु, इसलिए आदि योजकों का प्रयोग होता है। इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंगीठी सुलगाई और उस पर चायदानी रखी। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। ए, जो सोने का सिक्का होता है उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है। बी, सिक्का सोने का होता है और उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है। सी, सोने के सिक्के में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है। डी, सिक्का सोने का होता है परंतु उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो सोने का सिक्का होता है उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, क्योंकि यहाँ प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने के लिए जो और उसमें संयोजकों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 19, खेमे के अंदर दो व्यक्ति बैठे थे, बाहर सिपाही पहरा दे रहे थे। इन दो वाक्यों से बना हुआ संयुक्त वाक्य होगा। इन वाक्यों में सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेमे में दो व्यक्ति बैठे थे और बाहर सिपाही पहरा दे रहे थे, क्योंकि यहाँ दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए और योजक का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 20, कर्नल ने अपने सिपाहियों को कहा कि इस सवार पर नजर रखो। रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने के लिए की योजक का प्रयोग किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 21, वह हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है। वाक्य का भेद है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो स्वतंत्र वाक्यों के मध्य और योजक का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 22, वजीर अली वकील का कत्ल करके आजमगढ़ की ओर भाग गया। रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सरल वाक्य, क्योंकि यहाँ एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया है, अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय है। इस आधार पर इसका सही उत्तर है सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 23, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं, उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। बी, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। सी, सिपाही ने उत्तर दिया कि दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। डी, वजीर अली एक ऐसा सिपाही है जो अपनी जान की परवाह नहीं करता। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ, क्योंकि यहाँ दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में इसलिए योजक का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 24, कर्नल पूरी फौज लेकर वजीर अली का पीछा कर रहा था। वाक्य का भेद है। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन ए सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 25, कर्नल ने जो खेमा लगाया था वह वजीर अली को पकड़ने के लिए था, इस वाक्य का भेद है। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने के लिए जो और वह संयोजकों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। जैसा हम जानते हैं कि संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में इसलिए, किंतु, परंतु और आदि योजकों का प्रयोग होता है। इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नल लेफ्टिनेंट की बातें सुनता है और ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। अब हम पाठ्य पुस्तक संचयन के पाठों में आए कुछ सरल संयुक्त तथा मिश्र वाक्यों के उदाहरण देखते हैं, और ये सभी प्रश्न पिछले सालों की बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 27, तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े और वह शर्मा गया, इस वाक्य का मिश्र वाक्य होगा। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तब वह शर्मा गया, क्योंकि यहाँ प्रधान वाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ने के लिए जब और तब योजकों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 28, मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया और भैरव के लिए भी नया कोट बना, वाक्य का भेद है। यहाँ दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में और योजक का प्रयोग किया गया है, अतः इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 29, जब भी वह पढ़ने बैठता तब मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता, इस वाक्य का भेद है। यहाँ हम देख रहे हैं कि आश्रित वाक्य और प्रधान वाक्य को जोड़ने के लिए जब और तब योजकों का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य नहीं है? ए, हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। बी, वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। सी, नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण खुश होती। डी, उनके पास मैं देर तक बैठा रहा परंतु उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए परंतु योजक का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 31, मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, और इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर है ऑप्शन बी, जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ हुई, क्योंकि यहाँ दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जब और तब संयोजकों का प्रयोग किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 32, जब वह पहली बार फेल हुआ तब मुन्नी बाबू फर्स्ट आए, यह वाक्य भी जब और तब संयोजकों के प्रयोग के कारण मिश्र वाक्य है, अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 33, हरिहर काका जब घर छोड़कर गए तो उनके भाइयों को पता नहीं चला, रचना के आधार पर वाक्य भेद है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 34, जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी के मास्टर साहब ने उसे टोक दिया, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। यहाँ प्रधान वाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ने के लिए जब और तो का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 35, हरिहर काका निसंतान होने के कारण कथावाचक को प्यार करते थे, इस वाक्य का भेद है। और इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरल वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में के कारण संबंध बोधक का प्रयोग हो रहा है। प्रश्न नंबर 36, संयुक्त वाक्यों को पहचानिए, इन सभी वाक्यों में सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेखक जल्दी जल्दी कार्य करता और उमा को याद करता, क्योंकि यहाँ दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में और योजक का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार हमने संचयन तथा स्पष्ट पाठ्य पुस्तक के पाठों में आए उन सभी प्रश्नों का अभ्यास किया जो गत वर्षों में बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और मुझे ये आशा है कि ये सभी वीडियोस आपकी आने वाली परीक्षा की तैयारी के लिए सहायक होंगी। आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।